हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा है आप इस ठंडी के महीना में अच्छे होंगे और इकोनाइट 200 का सेवन करते होंगे, जिससे आपका शरीर गर्म रहे, ठंड से असर नहीं पड़े। दोस्तों, आज का हमारा रेड लाइन सिम्टम 141 नंबर है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई का नाम है मरकार 6 पावर में आपको लेना है। इसमें क्या होता है कि यह रिड्यूसिंग दी क्वांटिटी ऑफ म्यूकस, यह म्यूकस को कम करती है और स्टूल में ब्लड को कम करती है। तो ऐसे केस में आपको लेना है मरकार 6 पावर में 2-2 बूंद करके 2-2 घंटा पर, क्योंकि ब्लड निकल रहा है तो 2-2 बूंद करके 2-2 घंटा पर लेते रहिए आप 4-5 दिन। तो आपका धीरे धीरे ब्लड निकलना बंद हो जाएगा और म्यूकस निकलना बंद हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एमीवेस्नेगा। इसको हमको देना है मदर टिंचर में। यह जो है एलर्जिक कफ के लिए बहुत अच्छी दवाई है। दोस्तों, एलर्जी बहुत ख़राब चीज़ है। एलोपैथिक में एलर्जी की दवाई डॉक्टर एंटी एलर्जिक दवाई खिलाते रहते हैं, सालों साल खिलाते रहते हैं। एलर्जी आपको ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि यही एलर्जिक रिनाइटिस में बदल जाती है, यही एलर्जी ब्रोंकाइटिस में बदल जाती है और लास्ट में आप केयर नहीं किए तो एलर्जिक अस्थमा हो जाता है। तो उनको एमीवेस्नेगा मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना लें, तो उनका एलर्जिक कफ जो है ये जड़ से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ईगल फोलिया मदर टिंचर। यह दवा जो है बेल से बनती है। यह क्या करती है, ये परमानेंट मस्टरबेशन, जो मस्टरबेशन के आदी हो गए हैं, मस्टरबेशन छोड़ना नहीं चाहते, मस्टरबेशन के बिना उनको नींद नहीं आती है, जगह जगह खोजते रहते हैं कि कहाँ पर मस्टरबेशन करें, तो ऐसे पेशेंट को चाहिए ईगल फोलिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 3 महीना ले। उनका जो है मस्टरबेशन की आदत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है इक्यूसेटम मदर टिंचर। इसमें क्या होता है, आप पेशाब कर चुके हैं लेकिन उसके बाद भी आपको चाहे चलते हैं, चाहे सोते हैं, चाहे वॉकिंग करते हैं, आपको हर समय जो है ड्रिबलिंग या फ्यूरिन होता है, बूंद बूंद करके आपको पेशाब निकलता है। तो इससे आप परेशान हो जाएंगे, दुनिया भर के डॉक्टर को दिखाएंगे। तो डॉक्टर को दिखाने के पहले आप इक्यूसेटम लेना चालू कर दीजिए। इक्यूसेटम मदर टिंचर ड्रिबलिंग या फ्यूरिन की एक अच्छी दवाई है। इक्यूसेटम मदर टिंचर से आपका ड्रिबलिंग या फ्यूरिन कैसा भी रहे, जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है वेरेट्रम एल्बम 30। इसमें क्या होता है कि अगर जो है किसी को अचानक से धड़कन होने लगी, पल्पिटेशन होने लगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पल्पिटेशन होने का बहुत सा कारण है, एंजाइटी से भी होता है, चिंता करने से भी होता है, अचानक कोई खबर सुन ली उससे भी होता है। तो अगर किसी को पल्पिटेशन हो रहा है, अगर आपके घर में वेरेट्रम एल्बम 30 है, तो आप उसको 2-2 बूंद करके आधे घंटे पर 5-6 बार लीजिए। आपका जो धड़कन होती है, पल्पिटेशन होता है, बीमारी कोई भी हो, आपका वेरेट्रम एल्बम 30 से आधे घंटे पर लेने से आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सिपिया 30। आप देखे होंगे कि बहुत से लड़के और लड़कियों को एक्नी रोज़ेसिया होता है, माने दाने निकलते हैं, दाने लाल लाल रहते हैं, जो देखने में बड़ा भद्दा लगता है। तो एक्नी रोज़ेसिया माने लाल दाने अगर निकलते हैं तो आपको कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको साबुन तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी कॉस्मेटिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। दाने लाल हो गए हैं, आप इसके लिए सिपिया 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। आपका एक्नी रोज़ेसिया धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और जब 1 हफ्ता हो जाए, 2 हफ्ता हो जाए, तो आप सिपिया 200 सप्ताह में 1 बार लीजिए। आप जो है एक्नी रोज़ेसिया से छुटकारा पा जाएंगे। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कालीब्रोम 3X। इसको आपको 2-2 गोली करके दिन में 3 बार लेना है। अगर आपके पिंपल्स में पस हो गया है, पिंपल्स तो हुआ है और पिंपल्स में पस हो गया है, इसके लिए आपको उसको दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ही दबाएंगे पस निकालने के लिए, वहाँ पर दाग बन जाएगा, वहाँ पर गड्ढा बन जाएगा, वहाँ पर ओपन पोर बन जाएगा। तो अगर किसी के पिंपल्स में पस बन रहा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली कालीब्रोम 3X 2-2 गोली करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। आपके पिंपल्स में पस होना बंद हो जाएगा और आपका पिंपल्स भी निकलना बंद हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है स्नेसिया में क्या होता है कि
पिंपल्स पर पिंपल्स आते रहते हैं। एक पिंपल्स यहाँ पर निकल गया, एक ठीक हो गया, फिर यहाँ निकल गया, फिर एक ठीक हो गया, फिर यहाँ निकल गया। माने एक पिंपल्स ठीक होता है, दूसरा पिंपल्स आ जाता है। अगर ऐसा सिम्टम किसी को मिले तो उनको इस्नेसिया मदर टिंचर 10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना लीजिए। आपका जो पिंपल्स निकलने की टेंडेंसी है बार बार, ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सोलिडेगो। सोलिडेगो मदर टिंचर। यह एक ऐसी दवाई है कि इसको हर स्वस्थ आदमी को लेना चाहिए, क्योंकि यह जो है रेगुलेट करती है किडनी फंक्शन को। यह किडनी फंक्शन को रेगुलेट करती है, किडनी के फंक्शन को मजबूत करती है, किडनी के फंक्शन को नॉर्मल करती है। तो अगर एज बढ़ गया, आपको एज के अनुसार किडनी भी कमज़ोर हो जाती है ना, तो अगर आप सोलिडेगो मदर टिंचर 10 बूंद सुबह शाम या दिन में 3 बार लगातार अगर लेते रहिए कम से कम 6 महीना, तो आपका किडनी का फंक्शन जो है नॉर्मल रहेगा, न GFR भी कम नहीं होगा और किडनी हमेशा स्वस्थ रहेगी और नॉर्मल रहेगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बेलाडोना। बेलाडोना आपको लेना है 6 पावर में। इसमें क्या होता है कि पेट में दर्द होता है, और पेट में दर्द कैसा होता है? क्रैम्पिंग पेन। अगर क्रैम्पिंग पेन पेट में हो रहा है तो क्रैम्प माने ऐंठन होता है, तो बेलाडोना तो कॉमन दवाई है, इसको 6 पावर में घर में रखे रहिए। अगर किसी बच्चे को या किसी एजेड को या किसी को भी पेट में क्रैम्पिंग पेन हो रहा है तो बेलाडोना 6 पावर में आधे घंटे पर देते रहिए, 5-6 डोज दीजिए, क्रैम्पिंग पेन जो है आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सुनने बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।